हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत। आप दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग तथा सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, विद्यालय में छात्रों के भागने का कारण क्या हो सकता है? रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, छात्रों में शिक्षा में रुचि ना होना, या छात्रों को दंड देने की वजह से भाग जाते हैं, या अध्यापक की समस्या के प्रति उदासीनता इस वजह से भाग जाते हैं। तो विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण मुख्य रूप से हो सकता है रुचिकर कक्षा शिक्षण का ना होना। इस वजह से छात्र कक्षा से भाग सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं साथियों क्या है। तो साथियों इसका आंसर है अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता होने की वजह से विद्यालय से छात्र भागते हैं। बट मुझे इसका आंसर ए लग रहा है। चलिए साथियों, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको इसका आंसर ए या डी में से क्या लग रहा है। अगला प्रश्न दिया है, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। उसमें स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है। इसके बारे में आपका मत क्या है? तो भाई हाँ हो सकता है, आंसर सही है। नेक्स्ट है, समय चक्र में विषय के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? तो छात्रों के रुचिकर के आधार पर पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई आधार नहीं होना चाहिए। विषय में की कठिनाई के आधार पर होना चाहिए, विद्यालय की सुविधा के अनुसार। तो विषय की कठिनाई के आधार पर ये होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि इसमें शिक्षा में लॉर्ड मैकाले की नीतियां पर आधारित है। शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जाता है, शिक्षा व्यवसाय मुखी नहीं है। और ये सभी ये सभी ही इसका आंसर हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षित बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है? अच्छे लेख एवं श्यामपट्ट कार्य बहुत महत्व पर भाषण देना चाहिए। सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास कराना चाहिए। शिक्षकों का श्यामपट्ट पर कार्य करना चाहिए। अच्छे लेख वाले छात्रों को उदाहरण, तो शिक्षक को श्यामपट्ट पर कार्य कराना चाहिए। छात्रों को स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार क्या हैं? छात्रों को सेवा की भावना का विकास होता है। छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है। छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। तो साथियों स्काउट गाइड में ये सभी सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। देखते हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर है। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप इनमें से क्या करना चाहेंगे? प्रेरित लोगों को उदाहरण देंगे। छात्रों में पारितोषिक वितरण करेंगे। छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। प्रेरणा के महत्व को पर भाषण देंगे। तो इसका राइट आंसर तो हो सकता है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे या पारितोषिक। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी। नेक्स्ट है, जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। इससे इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, आंशिक रूप से सही है। संपन्नता ऐसा ही होता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि शिक्षा को व्यवसाय मुखी बनाया जा सके तो समय का और धन का दोनों सदुपयोग होगा, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और छात्रों का अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी, बेरोजगारी में कमी आएगी। तो यदि ऐसा होता है तो बेरोजगारी में कमी ही आएगी, क्योंकि व्यवसाय मुखी शिक्षा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है डी, व्यवसाय मुखी हो जाएगी। एक अच्छे पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। शिक्षकों को निर्देश, परीक्षकों को निर्देश, बहुत से गृह कार्य का अभ्यास और प्रकरणों की सूची। तो शिक्षकों को निर्देश होना चाहिए शिक्षा विभाग से। छात्रों को मूल्यांकन की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि क्या इससे यह, तो इसका आंसर देखते हैं, इसमें उसका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, यही सही होना चाहिए। उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था एवं सजगता बढ़ेगी। चलिए इसका राइट आंसर है सी। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वह छात्र में नवीनतम ज्ञान पर होना चाहिए। तो साथियों इसका आंसर देखते हैं, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। तो यही अवसर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है
सी नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब वह दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो, दूसरे से अधिक राष्ट्रवादी शिक्षित लोग हो, धार्मिक कट्टरता हो, उन देशों के नए नए आविष्कार होते रहते हो, तो वही देश बड़ा माना जाएगा जिस देश में नए नए आविष्कार होते हो। देखते हैं इसका राइट आंसर, देश में अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हो। साथियों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट इसका अगला देखते हैं, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करेंगे? आलोचना करने वाले को पसंद नहीं करेंगे, उसकी की भी आलोचना करेंगे। कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, उसकी बुराई के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो शिक्षक के अकॉर्डिंग तो भाई सी होगा, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता हूँ। जब आप कार आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार के प्रति एवं योजना पर, कार में लगने वाले समय योजना पर, कार की सरलता एवं असफलता, ये सभी। तो कार की प्रकृति एवं योजना पर ही सबसे अधिक सोचा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, सच्चे मार्ग पर चलने वाले के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? तो सभी अच्छे व्यक्तियों का ही अनुसरण करेंगे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, यदि आपके शिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहाँ आप, यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो वहाँ पर आप शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकालेंगे, आप अनुभव वहाँ से शिक्षकों से लेंगे, शिक्षकों का केवल प्रश्न पूछेंगे, शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर शिक्षण की नई नई विधियाँ ही सीखेंगे, प्रशिक्षण यदि लेने गए हैं। नेक्स्ट, किसी छात्र को असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षकों से मिलजुल करके अपना काम निकाल लेंगे और अनुभव वहाँ शिक्षकों को देंगे। शिक्षक से, भाई ये क्वेश्चन तो पिछले के ऑप्शन रिपीट हो गए, इसके ऑप्शन ही नहीं है ये, तो चलिए छोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट अगला दिया है, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहते हैं, आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होता है, कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, कहानी विषय को रोचक बनाती है। तो ये वैसे तो सभी है लेकिन सबसे बेस्ट है इसमें है, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। चलिए आंसर देखते हैं इसका, तो राइट आंसर है ए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।